मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो एंड वेलकम अगेन। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंकिंग का जो प्री एग्जाम हमारा होता है उसमें आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। आज हम उसके एक सेक्शन मैथ्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या होता है। तो आज हम इसके पैटर्न, कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाएं और कौन सी किताबें हम इसमें पढ़ें, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 एग्जाम SBI और IBPS की बात कर रहे हैं। तो इनमें जो PO और क्लर्क का एग्जाम होता है, दोनों में कुल 35 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, कुल 35 मार्क्स का होता है और हमें ये पूरा सेक्शन मैथ्स का 20 मिनट में करना होता है। ठीक, अब इसका पहले आप देख लीजिए पैटर्न क्या होता है। तो PO एग्जाम में आपके पास पैटर्न ये है कि कुछ चैप्टर्स यहाँ पे नाम लिखे हैं, चैप्टर्स क्या होंगे ये आपको हम बताएंगे बाद में जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। फिलहाल तो मैथ्स में सबसे पहले आपके पास 3 मेन टॉपिक होते हैं जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन। तो इनके 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन तीनों सेक्शन में से कोई भी 2 आपके PO एग्जाम में पूछा जाता है, क्लर्क में नहीं। PO एग्जाम में इन तीनों में कोई भी 2 सेक्शन पूछा जाता है और वो भी 10 मार्क्स का। तीनों 15 के हुए, लेकिन कोई 2 पूछेगा तो कितने का? 10 मार्क्स का। अच्छा, अगला 2 क्वेश्चन आपके DI के आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के। DI के एक क्वेश्चन में कुल 5 पार्ट होते हैं, तो कुल मिला के 10 मार्क्स का आपका DI का बनता है। ऐसे ही जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी होती हैं, ये भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, कुल 10 मार्क्स के। अब ये कुल आपकी जब 10, 10, 20, 10, 30 मार्क्स बन जाते हैं, तो बचे 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या तो वो देगा वर्ड प्रॉब्लम में, या तो एक DI एक्स्ट्रा कर देगा, या तो डेटा सफिशिएंसी को एक्स्ट्रा कर देगा, या एक हाई लेवल इनइक्वालिटी दे देगा जो हम लोग क्वांटिटी कंपैरिजन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल ये 35 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन हमारे PO के एग्जाम का होता है मैथ्स का। ऐसे ही क्लर्क के एग्जाम में थोड़ा हल्का होता है। होता क्या है, क्लर्क के एग्जाम में पूरे 10 आपके पास सिंप्लीफिकेशन आते हैं, जैसा पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया है। और सिंप्लीफिकेशन में भी कहीं कहीं तो एकदम ही आसान अप्रोक्सीमेशन के ही आते हैं केवल। फिलहाल तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 10 मार्क्स के, 5 इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, 5 नंबर सीरीज के फिर 5 मार्क्स, तो ये कुल कितने हो गए? 20 मार्क्स। इन 3 सेक्शन से कुल आपको कितना? 20 मार्क्स। अच्छा, एक DI 5 क्वेश्चन की फिक्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम 5 आने फिक्स होते हैं। तो यहां तक आपके नंबर कितने बन गया? 10, 10, 20, 10, 30। तो जो बचे आपके 5 नंबर हैं, इन 5 नंबर में या तो 5 एक्स्ट्रा कर देगा वर्ड प्रॉब्लम, या तो एक क्वेश्चन बढ़ा देगा DI का, जिसके आपके 5 पार्ट होंगे। ठीक है, तो क्लर्क में इस तरीके से 35 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और PO में इस तरीके से होता है। इसको आप लोग देख के समझ लीजिए। अब पहली बात हमें क्या डिस्कस करना है कि इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं मैथ्स के लिए और कौन सी किताबों पर हम फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि आप इन सब में देख रहे हो कि 3 चैप्टर जो आपके हैं, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये PO के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कौन सा? DI। तो सबसे पहली बात, आप जब भी बैंकिंग में मैथ्स की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको तेज करना क्या होता है? अपना कैलकुलेशन की कुछ मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, डिवीजन की छोटी ट्रिक्स होती हैं, पहले उन्हें आपको समझना है। उसके बाद इन पर बेस्ड जो बॉडमास के रूल पे जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो भी आपको अपने आप ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहले कमांड हमें किस पर करना होगा? कैलकुलेशन, जिससे हम इतने कम समय में 35 क्वेश्चंस को डील कर पाए। सबसे पहले क्या देखना है आपको? कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज सब में आना है तो क्यों ना पहले हम इन्हीं 3 चैप्टर को ढंग से उड़ा दें। ठीक, तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप तैयारी शुरू करो, सबसे पहले काम किस पे करना है? कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे काम करने के साथ ही आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन होने के साथ साथ जब नंबर्स पे कमांड होगा तो आप नंबर सीरीज को भी अच्छे से डील कर पाओगे। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा? इनइक्वालिटी। तो कैलकुलेशन, देन आपका नंबर सीरीज, देन आपका इनइक्वल। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वांट में इतना तो हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है? डेटा इंटरप्रिटेशन, जो PO में भी और क्लर्क में भी आता है। तो देखो, DI के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको आने बहुत जरूरी हैं, जिनके बेस पर ही आप DI के और कोर्सेज करोगे। जैसे चैप्टर आपका पहला कौन सा होता है? परसेंटेज, देन आपका कौन सा? रेशियो, देन आपका कौन सा? एवरेज। अगर आपको ये चैप्टर का बेसिक क्लियर है इन तीनों का,
तो डीआई में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डीआई के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली इन्हीं तीनों टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, डीआई एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास कोई बार ग्राफ होगा, टेबल फॉर्म होगा, पाई ग्राफ होगा, तो उन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो सिर्फ कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो आपको इनमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के ही अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चन आपके होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ये होते हैं आपके चैप्टर बेस्ड। तो अगर आपने सभी चैप्टर्स ना भी पढ़ रखे हो तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कटेंगे, यहाँ से 5 क्वेश्चन कटेंगे, लेकिन बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन है वो तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात क्या है कि अगर बाकी सभी चैप्टर्स इनके और इनके अलावा आप छोड़ दें तब भी प्री एग्जाम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर बच्चा फ्रेशर है। लेकिन अगर तैयारी करना चाहता है, उसके पास 3-4 महीने का समय है, तो उसे थॉरो चैप्टर सारे पढ़ने होंगे, उसके बाद वो प्री को और अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें इन चैप्टर पर ध्यान देना है। जब ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, प्री में कमांड हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स के लिए वर्ड प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम किताबों की बात कर लें तो वैसे तो इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज के और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन ही बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए होंगे और डीआई के लिए होंगे, उसके लिए आपको हम जो किताब बताना चाहेंगे, तो सबसे पहली किताब आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी, अचीवमेंट्स की मैथ की बुक। इसमें लेवल वाइज सारे क्वेश्चन होंगे, लेवल 1, मॉडरेट एंड हाई लेवल पे आप अच्छे से काम करोगे। अचीवमेंट पे अच्छे से हो गया तो सेकंड आपकी जो बुक आपको हम रिकमेंड करेंगे वो कौन सी, RS अग्रवाल। ये दोनों किताब आपकी बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर करना है तो सिर्फ 2 किताबों पे आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन से, अचीवमेंट्स की मैथ्स और RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये बात हमारी मैथ्स की रही। अभी स्ट्रेटेजी जितनी और चैप्टर्स की आगे बनेगी आपको बताते रहेंगे। ये प्री एग्जाम का संक्षेप में वर्णन है। आप इन किताब से अपनी बेसिक नॉलेज और इन चैप्टर्स के लिए आप ऑनलाइन सारी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।